हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो आइए अब हम लोग का ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो इस ये हमारा जो होगा लास्ट लेक्चर होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा आपके क्लास 7th के। ओके, तो आइए अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग टोटली सेल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सेल सेल की हिंदी क्या बोलती है, कोशिका। तो सेल को क्या बोला जाता है, सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग्स। ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका रीज़न क्या है। तो सपोज जस्ट एज अ हाउस इज मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ब्रिक्स, इन द सेम वे द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। मतलब जिस प्रकार से आप जानते हो कि जो आपका घर है, घर का जो बेस है वो क्या है, ब्रिक्स हैं। सेम उसी तरह सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो बेस यूनिट होती है वो एक क्या है, सेल है। ओके, इसके बाद इसमें आप ये समझ लीजिए, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी से हमारा जो बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ओके, तो आइए अब हम लोग इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इज़ डिस्कवर्ड बाई। तो आपको याद रखना होगा रॉबर्ट हुक। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। और ये कब किए थे, इन 1665। अब इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखना है बच्चों कि रॉबर्ट हुक ने सेल की क्या की, डिस्कवरी किए। बट ये रॉबर्ट हुक जो थे कैसे सेल की डिस्कवरी किए, तो आपको याद रखना होगा ये नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी किए थे। और ये किस में किए थे, इन कार्क बार्क, मतलब जो कार्क एक मटेरियल है, पौधा है। ओके, और उसकी जो छाल होती है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया था, नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, लेकिन एक और हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम क्या है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो अब यदि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सेल इज डिस्कवर्ड बाई, तो आपका आंसर आना चाहिए रॉबर्ट हुक। अगेन आपसे क्वेश्चन पूछे नॉन लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाई, तो भी आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा। बट आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाई, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, तो आइए बच्चों हम आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये बात हुई कि जो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल की खोज की। और ये किस में किया, तो इन्होंने किया था माइकोप्लाज्मा में। और माइकोप्लाज्मा को आपको ये याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा इज जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, यह एक तरह का क्या है, जीवाणु होता है। और ये भी बात याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है, तो आपको याद रखना होगा माइको प्लाज्मा। और यदि ये पूछा जाए लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल एक ये एनिमल होती है ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग बोला जाता है। और इसकी जो एग होती है, ठीक है, एग में क्या होता है, उसकी लार्जेस्ट सेल होती है। और वो उसकी जो ऑस्ट्रिच की जो एग होती है वो कितने ग्राम का होता है, तो 1250 ग्राम का होता है, मीन्स 1.25 kg का होता है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ रहे हो। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको ये याद रखना होगा नर्व सेल। आपका जो नर्व सेल होता है ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, उसी को न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, देखते हैं। अब यदि आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए विच सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको याद रखना होगा लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, उसका नाम क्या है, ओवम। ओके, इसको हिंदी में नाड़ू बोला जाता है। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका नाम आना चाहिए सीमेन। ओके, और ये पूछ दिया जाए कि हाउ मैनी नंबर ऑफ सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको ये याद रखना होगा 10⁻14। ओके, 10⁻14 नंबर ऑफ सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसा कि उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि बच्चों आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और इन सारे ही पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करते चले जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखिए जो ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको सेल के बेस पे आप क्या करते हो, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेस पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट को हमने बोला यूनिसेलुलर और सेकंड को क्या बोला, मल्टी सेलुलर। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं इस पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके वेट, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर किसको बोला जाएगा, तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ऐसा कोई क्या होगा लिविंग होगा जिसमें क्या होगा, सिर्फ वन सेल पाया जाए। जैसा एनी लिविंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, उसको क्या बोलेंगे आप, यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, यूनिसेलुलर के हों। ओके, अब आइए हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट इज मल्टी सेलुलर, तो आप डिफाइन कैसे करोगे, एनी लिविंग्स मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ह्यूमंस, रोज प्लांट, ये सारे ही हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, मल्टी सेलुलर के हैं। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये सारी बातें समझ लिए हो कि जो यूनिसेलुलर होगा इसमें कितने सेल होंगे, वन सेल होंगे, या जो आपके मल्टी सेलुलर होंगे या तो टू होंगे या टू से क्या हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, टू और मोर देन टू। ओके, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। इसके ये कुछ एग्जांपल है जो आपने क्या किया, देखा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब आइए नेक्स्ट, अब यदि आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, जिसको आप हिंदी में देख रहे हो असीम केंद्रक कोशिका और ससीम केंद्रक कोशिका। अब यहाँ पे ये बातें आपको समझना होगा, यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आप इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लो। देखो, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं, अनडेवलप्ड सेल होते हैं। ओके, अनडेवलप मीन्स उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई रहती है, और उसकी जो साइज होती है, साइज में भी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ओके, इसके बाद जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, और जब ये बात समझ गए कि न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर नॉट फाउंड, ये बात आप समझ लो कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नहीं पाए जाने का मतलब ये होगा कि जो डीएनए एंड आरएनए होगा वो क्या होगा, आपके नहीं पाए जाएंगे। इसमें किस में नहीं पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। फॉर एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें समझ गए। अब आइए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये डेवलप्ड सेल होता है। ओके, इसके बाद ये स्मॉल होता है, तो इसकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, बड़ी होगी। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आर फाउंड, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ओके, तो बच्चों आपको बहुत केयरफुली इस डायग्राम को क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, क्योंकि इसी डायग्राम को यदि आप समझ गए तो समझो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कैपेबल हो जाओगे। ओके, तो आइए इस डायग्राम को हम लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो डायग्राम है ये आपका क्या है, सॉरी, ओके वेट, देखिए ये जो आपने डायग्राम देखा ये किसका है, एनिमल सेल का, और ये जो डायग्राम है किसका, प्लांट सेल का। ओके, तो अब आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। तो अब आप ये बात देख रहे हो कि जो आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी, इस शेप की होती है। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि जो आपकी एनिमल सेल होती है इसकी क्या होती है, इस फॉर्म में होती है। इसमें क्या फिलअप किया गया, जो रेड कलर से आप देख रहे हो
इसमें, तो वो जो रेड कलर है उसको अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, किसी एक पॉइंट से मैं स्टार्ट कर लूँ। ओके, आओ मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हो ये आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम को याद रखना कि लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये जो आप सर्कल देख रहे हो और सर्कल के अंदर की जो ये पार्ट देख रहे हो इसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियस बोल रहे हो। यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हो इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोसोम बोला जाता है। और जो न्यूक्लियस के ये साइड में है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाता है। ओके, उसके बाद ये तारनुमा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोला गया है स्मूथ वाल, इसमें भी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी ये है और इसकी गोल्जी बॉडी ये है। ओके, और ये जो नीचे जो देख रहे हो दोनों का, दोनों सेल का, एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों का, इसको हम लोग बोलते हैं रफ सेल, जिसको ईयर शॉर्ट फॉर्म में भी बोल दिया जाता है। ओके, और जो इसमें आप रेड कलर की जो आप लिक्विड, ये एक तरह का लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है आपको याद रखना होगा कि प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप का होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो बाउंड्री लगी हुई है इस बाउंड्री को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये सारे पार्ट हमारे किस में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल का जो ये आउटर पार्ट आप देख रहे हो कवरिंग, ये आपका क्या है, सेल वॉल होता है। ओके, और ये जो आपका है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के जो अंदर का पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ओके, इसके बाद इसमें प्लास्टिड भी पाया जाता है, ये भी बात आपको याद रखना है। इसके बाद आप जो देख रहे हो कि जो सेल वॉल के अंदर का ये एक बॉर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, और आपके प्लांट सेल में भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये जो दोनों सेल हैं एनिमल एंड प्लांट सेल, इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। ओके, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन सिमिलरिटीज आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे हमेशा इन दोनों सेल के बारे में क्या पूछा जाएगा, डिससिमिलरिटीज पूछा जाएगा। मीन्स इन दोनों एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो यदि आप इस डायग्राम को क्या करोगे, बहुत अच्छे से समझ चुके हो, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द जनरल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, जनरल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, आपसे क्या करने के लिए, ड्रा करने के लिए बोल दिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना होगा। ओके, अब आइए हम लोग इसके डिफरेंस पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेज हो सकती हैं। ओके, इस डायग्राम की हेल्प से ही। तो जैसा कि आपने क्या किया है, डायग्राम को बहुत अच्छे से केयरफुली आपने स्टडी किया हुआ है। ओके, अब इसी बेस पे हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या है, रेडी हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ओके, तो अब आइए देखते हैं। अब इसमें पहला जो आप देख रहे हो सेल वॉल, तो अब आपको ये बात लिखनी पड़ेगी, सेल वॉल वाज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स नहीं पाया जाता है। बाकी जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो टिक मार्क लगा हुआ। ओके, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम देख रहे हो कि सेंट्रोसोम आपके एनिमल सेल में क्या किया गया था, पाया गया था। ओके, बट ये जो सेंट्रोसोम है ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम आर नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। ओके, लाइसोसोम, लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, प्लास्टिड, अब आपने देखा कि प्लास्टिड जो था एनिमल प्लांट सेल में पाया गया बट आपके एनिमल सेल में नहीं पाया गया। ओके, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, इसके बाद आते हैं जो हमारा लास्ट, इसके में जो डिफरेंस हम बता सकते हैं, लास्ट डिफरेंस ये होता है कि जो आपका एनिमल सेल होता है उसकी जो शेप होगी वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोल होती है। बाकी जो आपका प्लांट सेल होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है, उसकी कोई फिक्स्ड क्या होती है, शेप नहीं होती है। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और यदि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड
कमेंट किया करिए, ओके। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हुए हैं या जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो वो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा उनको बेनिफिट कि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उनको इमीडिएट उसकी नोटिफिकेशन उनको मिल जाए, ताकि वो अपनी स्टडी को क्या रखें, कंटिन्यू किए रहें, ओके। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।